शमा रेस्टोरेंट ज़ाकिर नगर कादरी मस्जिद के पास चंद ही दिनों में खाने के शौकीन हजरात की पहली पसंद बनता जा रहा है। मैं आज इसी रेस्टोरेंट में आया हूँ, देखता हूँ क्या कुछ है यहाँ, किस तरह की सहूलत है और स्टूडेंट और फैमिली की पहली पसंद कैसे बनती जा रही है। मालूम करते हैं रेस्टोरेंट के मैनेजर से। मेरे सामने जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चंगेज़ी है और फिर ये सीख कबाब कह सकते हैं इसे। इसी में चंगेज़ी में यही कबाब या यही गोश्त पड़ता है। आइए जानते हैं कि रेस्टोरेंट में और क्या है। ये एक कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट है, जैसा कि देख रहे हैं आप हमारी स्क्रीन पर। आइए जानते हैं क्या कुछ खासियत है रेस्टोरेंट की। जो मैनेजर हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं इस ब्रांच का ओनर हूँ और प्रोपराइटर भी मैं। और एक हम बनाते हैं चिकन तंदूरी, वो हमारी रेसिपी जो है और दिल्ली में जिस रेसिपी से बनता, जो रेसिपी दिल्ली में है वो रेसिपी यहाँ नहीं है, हमारी रेसिपी अलग है। तंदूरी चिकन हम लोग बहुत रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे आउट ऑफ 90 रुपीज़ से स्टार्टेड हो जाता है यहाँ पे। और बटला हाउस में हरी मस्जिद के पास कादरी मस्जिद रोड पे ये हम सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे। और हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट भी बेहतर से बेहतर किया है यहाँ पे। फैमिली रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश की है और यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह आ रही हैं। कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ पे आता है तो 100 आउट ऑफ 90% लोगों को खाना हमारे यहाँ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, लोगों को रेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, फैमिलीज़ पसंद कर रही हैं इस चीज़ को। तो मैं अपना लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि वो एक बार विज़िट करें हमारे यहाँ पे और खाने का टेस्ट लें, उसके बाद में और लोगों को भी बताएं। अभी हम लोगों का आगे भी करने का प्लान है। अभी ब्रांचेस हम लोग ज़ाकिर नगर में और शाहीन बाग में, इन साइडों में हम अपनी ब्रांचेस डालेंगे। और हम लोगों का मोटिव ही यही है कि स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बहुत कम से कम मार्जिन पे और बहुत रीजनेबल प्राइस में हम लोग फूड डिलीवर कर रहे हैं। और ज़ोमेटो स्विगी पे भी हम लोगों ने अपडेट कर रखा है, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। और अब हमारी कोशिश यही है कि हम बहुत लो कॉस्ट में खाना, अच्छा खाना, मतलब हेल्दी फूड प्रोवाइड करें। और हम लोगों ने वेज के मटेरियल भी इसीलिए बहुत रीजनेबल प्राइस में रखें। फिर भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो बच्चे स्टूडेंट हैं बाहर से यहाँ आकर के रह रहे हैं, उनके साथ कितनी बार प्रॉब्लम होती है कि पैसे नहीं हैं या कम है। मैं स्टूडेंट लाइफ से गुज़रा हूँ और यहाँ पर रहा हूँ और मेरे ख़्याल से मेरा ये अंदाज़ा है कि यहाँ जो इस इलाके में जो लड़के रहते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जी। और स्टूडेंट भी इस रेस्टोरेंट को लाइक करेंगे कि अच्छा खाना हम चलो हफ्ते में एक दिन आकर के बैठ के अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के खाएँ। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं, कितने ऐसे रह रहे हैं जो रेंट पर रह रहे हैं, तो उन्हें खाना, अच्छा खाना मिलना मुश्किल है। उनके लिए आप क्या करेंगे? सर, मैं व्यूअर्स को अपना एक बहुत अहम और बहुत ज़िम्मेदारी से एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो ज़्यादातर स्ट्रीट फूड बिकता है मार्केट के अंदर, तो उसका जो ऑयल है वो बार बार बॉयल होने के बाद में वो ऑयल जो है यूजेबल नहीं रहता है। सबसे पहली चीज़, कुछ चीज़ों के अंदर हम लोगों को ये देखना होगा कि हम जो चीज़ खा रहे हैं तो वो रीजनेबल प्राइस में ही होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है वो हेल्दी भी हो, फ्रेश हो। इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा मोटिव वेजिटेरियन की तरफ गया है। वेजिटेरियन खाना हमने यहाँ पे बहुत कम कॉस्ट में रखा हुआ है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट कोई रह रहा है, 2 वक्त का खाना तो ज़रूरी बनता है उसका कि 2 वक्त आपके यहाँ आकर के खाना खा सकता है वो। तो अगर मंथली बेसिस पे हम समझें अगर, तो कितने कॉस्टिंग होगी? सर, ओनली 100 रुपीज़ में हम बेहतरीन लंच एंड डिनर दे सकते हैं एक स्टूडेंट को। ओनली 100 रुपीज़, यानी 3000 रुपये में वो खा सकता है, पूरा आराम से खा सकता है। अच्छा खाना, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी रहेगी और जिसके अंदर रेगुलर वाटर है, ये सर्विसेज हैं सारी उसमें रहेंगी। 100 रुपीज़ में एक बच्चा बहुत आराम से यहाँ पे लंच और डिनर कर सकता है। एक्चुअली मेरा जो
इस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जामिया में हैं, जामिया हमदर्द में हैं, लेकिन इस एरिया में, इस इलाके में उन्हें रहने की सहूलत है, सब जगह मस्जिद है, पढ़ने के लिए सहूलत है और पास में है, जामिया यूनिवर्सिटी पास में है। तो लड़के जो है यहाँ चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें, लेकिन उन्हें खाना बनाने में दिक्कतें आती हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा वक्त ख़राब होता है। तो इसलिए अगर ऐसा रेस्टोरेंट में आकर के वो खाना चाहें तो वो खा सकते हैं और ये नॉर्मल चार्जेस है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई आप मिशन चलाएं या पैकेज दें उन स्टूडेंट्स के लिए कि मंथली जैसे टिफ़िन होता है उस तरह का कोई ऐसी चीज़ करें। सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी इसमें कि हम लोग अपनी सर्विसेज को बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, पीजीज़ में हम अपनी टिफ़िन सर्विस दें और हम लोग इसमें अभी कर रहे हैं, प्रोसेस है, वर्क इन प्रोसेस है। हमारे रेस्टोरेंट को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ओनली 1 मंथ एंड 20 डेज़ हुए होंगे लगभग इस रेस्टोरेंट को चलते हुए। अभी हम लोग आगे भी अपनी सर्विसेज लोगों को देंगे। शमा नाम ही इसी चीज़ का है सर, बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड कराने का नाम ही शमा है। मेरी आपसे भी यही उम्मीद है कि आपके भाई भी जामिया से पास आउट हैं, बीएससी किया है उन्होंने और स्टूडेंट्स के दर्द को समझते होंगे। स्टूडेंट्स के पॉकेट में उतने पैसे नहीं होते, इसलिए मेरे ख़्याल से आप भी यहाँ इस रेस्टोरेंट में आएँ और यहाँ का जो जायका है उसे पसंद करेंगे।